बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुरमई बादलों के साथ आंधी और तूफान। शहर कायद में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब जमकर बरसे। बारिश के बायस 390 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में बारिशों का सबब बनेगा। का सबर अजमा इंतजार खत्म हुआ। बिलाखिर 2 रोज से छाए बादल बरस पड़े। आंधी के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। लोग मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए घरों से निकल खड़े हुए। किसी ने पकौड़ों समोसों की दुकानों का रुख किया तो कोई चाय से एंजॉय करता नजर आया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शारा फैसल, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, ओल्ड एयरपोर्ट और गुलशन हदीस समेत शहर भर में तेज बारिश हुई। बारिश के बायस 390 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए और कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निकासी आपके नाकिस इंतजामात की वजह से कई इलाकों में सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गईं। नशेबी इलाकों में भी पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाले सिस्टम के ज़ेरे असर कराची में कल तक बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद कराची में बारिशों का सबब बनेगा। बारिश के पेश नजर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने म्युनिसिपल और दीगर इदारों को हिदायत जारी कर दी। वजीर आला सिंध ने कहा कि तमाम म्युनिसिपल इदारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। बारिशों के दौरान शहरियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तुजा वहाब का शहर का दौरा। कहा शहर में होने वाली बारिशों से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। बारिशों के दौरान KMC के अफसरान और अमला तमाम बड़ी सड़कों पर मौजूद रहेगा। नशेबी इलाकों और दीगर जगहों पर पानी की फौरी निकासी के लिए पंप और मशीनरी पहुंचा दी गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के मौसम में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। बारिश और खड़े पानी में पानी की मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसे का सबब बन सकता है। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले की शदीद कमी। डॉक्टर्स की कमी मरीजों के लिए वबाल जान बन गई। पित्ते के मामूली ऑपरेशन के लिए भी एक साल का इंतजार कराया जाने लगा। तफसीलात मीर कीरियो की रिपोर्ट में। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, डॉक्टर्स और तिबी अमले का शॉर्टफॉल, इलाज कराना मरीजों के लिए बन गया वबाल जान। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले की शदीद कमी ने सिंध हुकूमत के दावों की कुली खोल दी। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याहिया ने कहा कि जब 1100 बेड्स थे तो 3000 का अमला था, अब 2200 बेड्स हैं और अमला सिर्फ 1800 रह गया है। नई भर्तियों का केस अदालत में है। डॉक्टर्स और तिबी अमले की 1200 असामियाँ खाली हैं। सिंध गवर्नमेंट ने और JPMC की इंतज़ामिया ने कोशिश की कि हम नए लोग ले आएँ, मगर अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स ने उन वैकेंसीज़ पे स्टे जारी किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं। 2011 में हमारे पास 1100 बेड थे इस हॉस्पिटल में और हमारे पास जो स्टाफ था वो तकरीबन 3000 के करीब था। अब हम 2200 बेड पे पहुंच गए हैं, मगर स्टाफ हमारे पास 1800 के करीब है। अमले की कमी मरीजों के लिए तकलीफ का बाइस बन गई। पित्ते के मामूली ऑपरेशन के लिए भी एक साल का इंतजार करना पड़ रहा है। सर्जिकल वार्ड 3 में मरीज को 14 जून 2025 की तारीख दे दी गई। मरीज के अहले खाना फट पड़े, कहा कि टेस्ट करा लिए लेकिन ऑपरेशन के लिए अगले साल बुलाया है। मरीज क्या 1 साल तक दर्द से तड़प कर जान दे दे? प्राइवेट में ऑपरेशन कराना हो तो डॉक्टर्स कल ही कर दें। इंतजामिया के मुताबिक अमले की कमी की वजह से अगले साल की तारीख देने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतजामिया का तवील वक्त देने पर बेबसी का इजहार। उनका कहना था कि अमले की कमी की वजह से अगले साल की तारीख देने पर मजबूर है। तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की मतलूबा तादाद नहीं है। महंगाई के शोबा तब पर भी असरात नजर आने लगे। अद्विया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं कि पहले महीनों तक रेट नहीं देखने पड़ते थे और अब हर रोज नए रेट होते हैं। तफसीलात के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। ने शोबा तिब को भी मुतासर कर दिया। महंगाई से सताए शहरियों के लिए अद्वियात की खरीदारी भी इम्तिहान बन गई। शहर कायद में महंगाई के तूफान ने अद्वियात का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। नज़ला, जुकाम, खांसी समेत शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। मेडिकल स्टोर मालकान का कहना है कि अद्वियात 7 कंपनियां डॉलर की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस में इजाफे का जवाब बनाकर कीमतों में इजाफा कर देती हैं। सर पहले आती मर्जी 15% पे
اب 0.5% اور ٹیکس پہلے لگا دیتے ہیں عمران خان کے دور کے اندر, اس کے بعد 2.5% ٹیکس ابھی اور لگا دیا, یعنی کہ ٹوٹل میڈیسن 12% میں ہمیں آ رہی ہے 11.5% میں انکلیڈ GST ڈالنے کے بعد. تم 10% کسٹمر کس طرح دیں گے ذرا بتائیں آپ. 10% جب کسٹمر کو دے دیں گے, یعنی کہ ایک میڈیسن اگر 100 روپے کی ریٹیل ہے, وہ ہمیں پڑ رہی ہے 1923 کی, اس کو ہم 10% کسٹمر کو دے دیں گے تو ہم کیا کمائیں گے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ ہر روز ادویات کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں. نزلہ, زکام, کھانسی جیسی ادویات بھی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. کون سے باہر ہوتی جا رہی ہے. انسانی زندگی سستی ہے, دوائیں مہنگی ہے, بیماری مہنگی ہے, کیا کریں, غریب آدمی رولتے ہیں, یہ میڈیکل والے لوٹتے ہیں سب. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ادویات کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ غریب آدمی کم سے کم پیسوں میں اپنا علاج کروا سکے. کیمرامین اجلان کے ساتھ فارحان خان, سٹی 21. اب بات کریں گے انٹر کے سالانہ امتحان میں بورڈ کی نااہلی کا پردہ چاک. دوسرے مرحلے میں پرچے طالبات کے لیے کڑا امتحان بن گئے. عبداللہ گرلز کالج میں 6 روز سے بجلی منقطع. شدید ہبس اور گرمی میں بجلی اور پانی کے بغیر امتحان دینے والی طالبات اذیت میں مبتلا ہے. تفصیلات ایما خان کی اس رپورٹ میں. انٹر بورڈ بھی میٹرک بورڈ کے نقش قدم پر چل پڑا. امتحانات کے دوسرے مرحلے میں ناقص انتظامات. امتحانی مراکز میں شدید گرمی میں بجلی اور پانی غائب. عبداللہ گرلز کالج کی طالبات دوہری اذیت کا شکار. پیپر حل کریں یا بجلی کی عدم فراہمی پر گرمی کی شدت کا مقابلہ. ہمارے پرچے خراب ہو رہے ہیں, طالبات کی دہائی. ہاتھوں میں بہت پسینے آ رہے تھے جس کی وجہ سے پیپر نہیں کر پا رہے تھے اور پیپر گندا لگ رہا تھا. بہت گرمی ہے, جب سے ہم آئے لائٹ ہے ہی نہیں اور ہمارا برا حال ہے, آپ دیکھ سکتے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی گرمی میں کتنے بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ان لوگوں کو بجلی کا فیسلٹی رکھنی چاہیے, لیکن غلط ہے یہ بہت. سب کو دیکھنا چاہیے کہ اتنی ہزاروں بچے آئی ہوئی ہوتی ہے پڑھنے. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ کم از کم لائٹ پانی کا تو انتظام رکھے. انسان پسینوں میں بھیگ رہا ہے, اتنی گرمی ہو رہی ہے شدت کی, اس میں ہزاروں لڑکے تو بیہوش ہو جائے. کالج انتظامیہ بھی کے الیکٹرک کے سامنے بے بس. کالج پرنسپل اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ بجلی بندش سے رزلٹ بھی متاثر ہوگا. طلبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صبح میں ہمارا ہیومینٹیز کا سینٹر چل رہا ہے, دوپہر میں ہمارا کامرس کا چل رہا ہے. لڑکیاں بالکل بھی ظاہر پسینہ آ رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, بے ہوش ہو رہی ہیں. بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ لائٹ نہیں ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے, ٹیچرز بھی پریشان ہیں, اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں, وامٹ ہو رہی ہے, پیپر نہیں لکھا جا رہا ہے, الٹی آ رہی ہے, چکر آ رہے ہیں. طلبات کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے کالج کی بجلی جلد بحال کرائیں تاکہ شدید گرمی میں پیپر سکون سے حل کیے جائیں. انٹر بورڈ بھی میٹرک بورڈ کے نقش قدم پر. 6 روز سے عبداللہ کالج میں بجلی منقطع, لیکن انٹر بورڈ کو ہوش نہ آیا. شدید گرمی میں طلبات کے لیے امتحان دینا کٹھن مرحلہ بن گیا. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ ایما خان, سٹی 21. دابجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کی جانب سے اچانک بجلی کا بریک ڈاؤن کے بعد 72 انچ MSK لائن نمبر 5 متاثر ہو گئی. متبادل لائنوں کے ذریعے شہر کو پانی کی فراہمی جاری ہے. تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے. شعیب بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, دابجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کی جانب سے اچانک جو ہے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے. بریک ڈاؤن کے باعث 72 انچ کی MSK لائن نمبر 5 متاثر ہو گئی ہے. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ لائن متاثر ہونے کی اطلاع ملنے پر واٹر کارپوریشن حکام نے موقع پر پہنچ کر متاثرہ لائن کا معائنہ کیا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے واٹر کارپوریشن کے CEO انجینئر سید صلاح الدین احمد کی جانب سے متاثرہ لائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی بھی ہدایات جو ہے عملے کو دی گئی ہیں. چیف انجینئر واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ متاثرہ لائن کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے. متاثرہ لائن کا مرمتی کام اگلے 24 گھنٹے میں مکمل کر لیا جائے گا. جی, مرمتی کام اگلے 24 گھنٹے تک مکمل کیا جائے گا. بہت شکریہ شعیب مختار. عوام آٹا خرید کر رکھ لیں, فلور ملز ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا. 10 جولائی سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال اور ملوں کو بند کر دیا جائے گا. تفصیلات دیکھیے وسیم افتخار کی رپورٹ میں. فلور ملز ایسوسی ایشن کا حکومت کو آخری الٹیمیٹم, مطالبات تسلیم کریں ورنہ جمعرات سے فلور ملز بند کر دیں گے. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ سرکل عامر عبداللہ نے پریس کانفرنس میں بڑا اعلان کر دیا. بتایا کہ 10 جولائی سے ہڑتال کے اعلان کے باوجود حکومت کی طرف سے تاحال خاموشی ہے. یہ اس کا ذمہ نہیں ہے, یہ FBR کا رول ہے. یہ تو دکاندار کا ہے کہ وہ اس نے لینا ہے, اس کے اوپر تو چیک اینڈ بیلنسز لگانے کو ادھر لگائے.
चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना था कि कल से गंदम की वॉशिंग और पिसाई बंद कर देंगे। FBR के टैक्स निफाज से आटा महंगा हो जाएगा। टैक्स जमा करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ और दीगर ओहदेदारान का कहना था कि फ्लोर मिल्स मालकान पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है। रिटेलर से भी हमें टैक्स वसूल करने का कहा जा रहा है। टैक्स लगने से आटा 8 रुपए तक महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि फी फ्लोर मिल मालिक सालाना 2.5 करोड़ रुपए टैक्स अदा करता है। हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन टैक्स का निजाम दुरुस्त नहीं है। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम मुफ्तखर, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुतालिक ऑडिटर जनरल की इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में कचरा उठाने की लागत में 1 साल के दौरान 298% से ज़ायद का इजाफा हुआ। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड घर घर से कचरा उठाने के स्कोप को पूरा नहीं कर सका। रिपोर्ट के मुताबिक DMCs के दौर में फ़ी टन कचरा उठाने की लागत 786 रुपये फ़ी टन थी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 4,357 रुपये फ़ी टन खर्च कर रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड घर घर से कचरा उठाने के स्कोप को पूरा नहीं कर सका। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कराची के कोरंगी वस्ती अजला के हवाले से इम्पैक्ट ऑडिट किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिर्फ चंद मुकर्ररा मकामात से ही इन अजला में कचरा उठा रहा है। अब आपको बताएंगे कामरान टिसोरी ने नाला पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नर का मामला उठा दिया और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलायात शाजिया मरी कहती हैं कि नून लीग के साथ मुआहदा हुआ था। सिंध में मुस्लिम लीग नून को अपना उम्मीदवार लाना था। दीगर PP रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत से दबे लहजे में फ़र्ज न मिलने की शिकायत भी कर दी। कहा कि पंजाब का छोटा सा सूबाई रोड विफाक बना रहा है लेकिन सिंध के बड़े हाईवेज PSDP में शामिल नहीं है। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध के मुताज़ा पीपल्स पार्टी नाला गवर्नर की तब्दीली की जानिब इशारा। तरक्याती बजट की तकसीम पर भी वफाक से शिकायत। बिलावल हाउस मीडिया सेल में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने दबे लहजे में गवर्नर सिंध का मामला उठा दिया। नून लीग के साथ मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे में गवर्नर के नुकात शामिल थे। सिंध में मुस्लिम लीग नून को अपना उम्मीदवार लाना था। कोई एग्रीमेंट होकर उसके बाद उसे ब्लैक एंड वाइट किया गया। उसमें चंद नुकात थे। उन नुकात में ये नुक्ता भी एक था जिस पर के 2 सूबों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो थी अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि वहाँ हम चाहेंगे कि गवर्नर्स का इंतखाब जो हो या उसके नाम हम दें। शाजिया मरी ने ढके छुपे लफ्जों में वफाक से फंड की तकसीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा हमारा मुस्लिम लीग नून से फेडरल PSDP पर झगड़ा चल रहा था। फेडरल PSDP में PP का कोई नुक्ता शामिल नहीं है। पंजाब का छोटा सा सूबाई रोड वफाक बना रहा है लेकिन सिंध के बड़े हाईवेज PSDP में शामिल नहीं है। ये फैसला वजीर आजम को खुद समझना चाहिए। क्या वजह है कि मिलियंस ऑफ रुपीस 430 या 435 या 32 अरब मिलियन की वो रोड बन रही है। वो पंजाब की प्रोविंशियल रोड बना लेते हैं लेकिन सिंध की मेन हाईवे नहीं बनाते जो कि कनेक्ट करती है सूबे को सूबे के साथ। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM शामिल थी। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्ट्रिक का जो तोहफा है मैं आपको बताऊं कि वो MQM का तोहफा है। ये MQM ने इसको प्राइवेटाइज कराया था मुशर्रफ के दौर के अंदर और हम जबकि पीपल्स पार्टी इस पर एहतजाज कर रही थी। आज पेश करना है उसी चीज़ों का कि प्राइवेट सेक्टर में देख के क्या अजाब हम भुगत रहे हैं इसका। PP रहनुमाओं का कहना था कि कराची वालों को इलेक्ट्रिक से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ आजिज़ जमाली, कराची। वफाकी बजट पर बिजनेस कम्युनिटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। FPCCI के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं वज़ीर ख़जाना को बजट पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। बजट में टैक्स 9 GDP बढ़ाने के लिए 3500 अरब रुपए का टैक्स आयद कर दिया। शहरी इतने भारी टैक्स कैसे देंगे? अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बजट में टैक्सेस की भरमार, ताजी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। FPCCI के एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि वज़ीर खजाना से हफ्ते को लाहौर में मुलाकात हुई थी। बिजनेस कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वज़ीर खजाना से साफ कह दिया मौजूदा टैक्स दहंदगान को ही चारा बनाया गया। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के बजाय टैक्स दहंदगान की मुश्किलात बढ़ा दी। बजट में मईशत के हर शोबे पर टैक्स लगा दिया गया। एक्सपोर्टर्स की आमदनी पर भी टैक्स आयद कर दिया। बरामदात कम हुई तो फिर करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा।
लोगों के बड़े कंसर्न्स हैं इस बजट के हवाले से, इसलिए कि हमने वज़ीर ख़ज़ाना को ये सारी चीज़ें गोशगुजार की हैं और उनको बताया है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल हमारी एक्सपोर्ट जो है 3-4 अरब डॉलर और बढ़े, लेकिन अब जो उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई हैं खुदा न खास्ता उसकी वजह से अगर हमारी एक्सपोर्ट अगर गिर गई 3-4 अरब डॉलर भी तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा, क्योंकि इस दफ़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 0 पे आ गया है। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि बजट में टैक्स टू जीडीपी बढ़ाने के लिए 3,500 अरब का टैक्स आयद कर दिया। लोग इतना भारी टैक्स कैसे दे सकेंगे? तो इस साल तो आपने 40% यानी 3570 अरब रुपए के नए टैक्स लगा के और उसके बावजूद 8,500 अरब का खसारा है। तो अगले साल फिर क्या होगा? इसलिए कि इस साल 10,000 अरब रुपए हम पे कर रहे होंगे डेट सर्विसिंग में और अगले साल 11,000 अरब पे करेंगे और इस साल हम फिर 7,500 अरब रुपए का कर्ज लेंगे। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी? तो अगले साल इसका मतलब ये है कि हमने टैक्स के मामले में सैचुरेशन लिमिट तक पहुंच गए हैं। तो अगले साल क्या होगा? मियां जाहिद ने शिकवा किया कि हुकूमत ने शहरियों को टैक्स नेट में लाने के लिए कोई प्लान नहीं दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अशरफ खान, सिटी 21। और अब बात करेंगे जून 2024 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स ने 3 अरब 20 करोड़ डॉलर भेजे, जो जून 2023 के मुकाबले में 44% इजाफी हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से तहसीलात ज़र की आमद में बेहतरी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 के मुकाबले में जून 2024 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स की तहसीलात ज़र 44% इजाफे से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गयी। मई 2024 में तहसीलात ज़र 3 अरब 24 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर रही। माली साल 2024 में तहसीलात ज़र 10.7% इजाफे से 30.30 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गयी। ये माली साल 2023 के 27 अरब 33 करोड़ डॉलर से 2 अरब 97 करोड़ डॉलर जायद हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2023 के मुकाबले में जून 2024 में सऊदी अरब में तरसीलात ज़र 57% इजाफे से 80 करोड़ 86 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। जून 2023 के मुकाबले में जून 2024 में यूएई से तरसीलात ज़र 101% इजाफे से 65 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में बरतानिया से 48.74 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 32.21 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र आईं। माहिरीन का कहना है कि बरामदात के बाद तरसीलात ज़र में बेहतरी मुल्क की मईशत के लिए बहुत मुस्बत है। अशरफ खान, सिटी 21। अशरा मुबारका का आगाज़ दाऊदी बोहरा बरादरी के रहबर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने शहद की मक्खी की मिसाल से सीखने की तरकीब दे दी। दाऊदी बोहरा बरादरी के रहबर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन ने आज ताहिरी मस्जिद सदर में अशरा मुबारका का पहला खुतबा दिया। सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन कुरान पाक और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाने वाली तफसीलियों और हिकायात पर मरकूज़ खुतबात देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।